अरे वो गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारे जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। बड़ा आया अपनी पहचान और रिश्ता निकालने वाला। तुझे पता भी है कि तू किसके बारे में बात कर रहा है। कहकर बड़बड़ाती हुई संगीता मैडम, जो अभी अभी डीएएसपी के पद पर नियुक्त हुई थी, ऑटो चालक समीर के ऊपर गुस्सा करती हुई उसके पास गई। समीर उसके तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। जैसे ही उसने उसकी तरफ अपना चेहरा उठाकर देखा तो संगीता अपने पति को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन अपने जूनियर अधिकारियों के सामने वह उसे अपना पति नहीं कह पाई। दरअसल उसके जूनियर अधिकारी ने उसे बिना किसी जुर्म के ही कह दिया कि तुमने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें या तो जुर्माना के तौर पर 1,000 रुपये देने पड़ेंगे या हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। समीर ने भी निर्भरता पूर्वक कह दिया, चलिए आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। मैंने जब कोई नियम तोड़ा ही नहीं तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। और उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताएगा तो उसकी पत्नी उसकी मदद जरूर करेगी और उसे आसानी से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहाँ का मंजर देखकर तो समीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पत्नी संगीता ने उसके केस के बारे में ना ही कोई दिलचस्पी दिखाई और ना ही समीर की कोई मदद की। हाँ, जो उससे जूनियर अधिकारी को इतना जरूर कह दिया कि अगर यह पैसे नहीं दे पा रहा तो इसका ऑटो जब्त कर दो और इसे घर भेज दो। जब अब यह अपना ऑटो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही छुड़वाए पाएगा और पूरे एटीट्यूड के साथ उसके सामने से अपने केबिन में चली गई। समीर उसे एक टक देखता रह गया। उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वहाँ के जूनियर अधिकारी ने समीर की रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे खाली हाथ घर वापस भेज दिया। समीर बुझे मन से अपने घर वापस आ गया। संगीता उन दिनों अपने सरकारी क्वार्टर में ही रहती थी, क्योंकि उसका घर ऑफिस की दूरी काफी ज्यादा था। ऊपर से संगीता की ड्यूटी जाने का समय रोड पर ट्रैफिक जाम भी हो जाता था, इसीलिए वह वहीं पास में ही सरकारी क्वार्टर में रहती थी। संगीता और समीर का एक बेटा भी था जो अपनी दादी और पापा के साथ ही रहता था, क्योंकि दादी गीता देवी ने ही बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। क्योंकि संगीता तो जब से शादी होकर अपने ससुराल में आई थी तब से बस पढ़ाई करने के बहाने ही उसने कभी घर के काम को मन लगाकर किया और न ही बच्चे के पालन पोषण में ध्यान दिया। शायद बच्चे की तरफ से उसकी उदासीनता ही कहो या कुछ और, भगवान ने उसे माँ बनाने का सुख तो दिया, लेकिन संगीता ने एक दिन भी अपने बच्चों को अपनी गोदी में लेकर ना ही दूध पिलाया और ना ही लाड प्यार किया, क्योंकि बच्चा ऑपरेशन के द्वारा हुआ था और उसे पर्याप्त दूध भी नहीं आता था जिससे बच्चे का पेट भर पाता। इसीलिए बच्चे की दादी गीता देवी ने उसे ऊपर का दूध पिलाया। उनका पोता गर्व जब भी रात में, दोपहर में या सुबह रोता तो गीता देवी ही उसे डब्बे का दूध पिलाती, उसकी सेवा करती और उसे लाड प्यार भी करती। इसीलिए गर्व शुरू से ये अपनी दादी के साथ ही रहता था। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी दादी ही उसके लिए सब कुछ है। संगीता जब भी गर्व को किसी बात के लिए डांट, वह अपनी दादी गीता के देवी के पास जाकर दुबक जाता। इसीलिए संगीता ने उसे डांटना भी छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। समीर भी मेहनत मजदूरी करता और उसकी फीस भरने के लिए उसे समय समय पर पैसे देता रहता। समीर ने केवल 12वीं पास ही पढ़ाई की थी। उसी समय उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और बहुत इलाज कराने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक दिन वे इस भरी दुनिया में अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। इसीलिए अब घर की जिम्मेदारी समीर के कंधे पर आ पड़ी। समीर और उसकी माँ गीता देवी ने, उनके पास जितना भी धन था वह गहने जेवर थे,
सब उसके पिता के इलाज के लिए ही खर्च कर दिए गए। अब उन्हें मजबूरन मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, तभी उनका पेट भर पाता था। पिता की मृत्यु के गम ने गीता देवी के अंदर अंदर तक तोड़ दिया। इसीलिए वह ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं कर पाती थी। इसीलिए समीर को ही सब कुछ करना पड़ता था। समीर का सपना था कि वह पढ़ लिखकर कोई बड़ा अधिकारी बने, लेकिन उसकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई। इसीलिए जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी संगीता पढ़ना चाहती है, तो उसने उसे पढ़ाने के लिए खुशी खुशी हाँ कह दिया। लेकिन गीता जी जानती थी, वह अनुभवी थी, उन्हें समझ में आ गया था कि संगीता यह शान फरामोश लड़की है, उसे अपने सुख से ही मतलब है। तभी तो अपनी शादी के 2 दिन बाद ही समीर से उसने कह दिया कि शादी से पहले उन्होंने उसे पढ़ाने का वादा किया है, जो पूरा करो। वह चाहती तो अपने पिता से भी अपनी पढ़ाई के लिए फीस भरने के लिए मांग सकती थी, क्योंकि वह अपने पापा की एक ही बेटी थी और वे इतने सक्षम हैं कि अपनी बेटी की फीस दे सकते हैं। उसका भाई भी सरकारी नौकरी में है, लेकिन मजाल है कि एक बार भी उसने अपने पापा से फीस के लिए बात की। लेकिन हाँ, वह समीर को दिन रात मेहनत करता हुआ देखकर इतना जरूर कहती, समीर तुम इस तरह दिन रात काम करते हो और मुझे पढ़ाते हो, तुम्हें इतना मेहनत करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अब कुछ दिन और समीर, फिर देखना हमारे घर भी सुख के दिन आएंगे। हम भी आराम से बैठकर खुशी खुशी जीवन यापन करेंगे। बस मुझे एक बार सरकारी नौकरी लग जाने दो, फिर देखना हमारे घर में खासी ठाठ के गूंज उठेंगे। समीर भी उसकी बातें सुनकर उसको प्यार में दीवाना हुए जा रहा था, लेकिन आज के दृश्य ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। वह अपनी पत्नी के बारे में जितना ज्यादा सोचता, उसे अपनी लाचारी पर उतना ही क्रोध आता कि उसने अपनी पत्नी पर आंख बंद करके इतना ज्यादा क्यों भरोसा किया। उसने खुद ने इतनी पढ़ाई क्यों नहीं की कि उसे दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ रही है। उसे विश्वास था कि संगीता शाम को घर जाकर उसे फोन जरूर करेगी, लेकिन ना ही उसने अपने उस घटिया व्यवहार के लिए माफी मांगी और ना ही फोन किया। उस दिन तो संगीता के ऑफिस में जो वसूली का टारगेट दिया गया था वह पूरा किया जा चुका था, लेकिन इसलिए सारे सीनियर और जूनियर मिलकर पार्टी कर रहे थे। इसीलिए उसे अपने घर पहुंचने में रात को लगभग 12 बज चुके थे। वह इतनी थक चुकी थी कि वह अपने घर पहुंची और बिस्तर में पड़ते ही उसे नींद आ गई। दूसरे दिन वह लगभग 9 बजे सोकर उठी। जल्दी जल्दी अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया, उसी को खाई और फिर दौड़ी भागी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वहां जाकर उसे याद आया कि आज तो समीर अपना ऑटो छुड़ाने के लिए आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं। उसने समीर को फोन लगाया, समीर ने फोन नहीं उठाया। संगीता ने लगभग 7 से 8 बार उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। संगीता को लगा कि कहीं घर में कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। वह शाम होते ही घर पहुंच गई। समीर अपनी माँ की गोद में सर रखकर बैठा हुआ था। गीता देवी उसके बालों में चंपी कर रही थी और समीर का बेटा गर्व अपनी दादी के पास बैठकर कुछ लिख रहा था। वह कभी अपनी दादी से अपनी कॉपी में लिखा हुआ कुछ था उसके बारे में पूछता, तो कभी अपने पापा से पूछता, लेकिन दोनों माँ बेटा किसी गहरी चिंता में मग्न थे, इसीलिए उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिए। उसी समय संगीता वहां पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी सास और उसका पति उसके बेटे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वह आग बबूला हो गई। उसने जोर जोर से अपनी सास और पति पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा, उन्हें कहाँ अनपढ़ जाहिल गंवार, तुम लोगों को पता भी है कि बच्चा कैसे पाला जाता है, उसे कैसे पढ़ाया लिखाया समझाया जाता है। अगर मेरा बेटा यहीं पर रहेगा ना, तो तुम्हारी तरह ही गंवार का गंवार ही रह जाएगा। मैंने बहुत देख लिया तुम्हारी औकात की, तुम लोगों
मेरे बेटे को कैसे रखते हो? कहकर उसने अपने बेटे का एक बांह पकड़ा और घसीटते हुए उसके कमरे में ले गई, जहां उसके सारे कपड़े और कॉपी किताब व्यवस्थित रूप में जमा हुए थे। उसने अपने बेटे का सारा सामान एक बैग में पैक किया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी, लेकिन अपनी मम्मी के साथ नहीं जाना चाहता था। वह रो रो कर कह रहा था, मम्मी मुझे दादी और पापा के पास रहना है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। गर्व जब ज्यादा ही जिद करने लगा तो संगीता ने उसके गाल पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, मूर्ख, कहीं के इन मूर्खों के साथ रहकर तुम भी मूर्ख बनना चाहते हो? खबरदार, जो एक बार भी रोया है और ज्यादा मार पड़ेगी। कहकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उसकी तरफ देखा तो वह चुप हो गया। उसने फिर समीर से कहा, तुम आज अपनी वह खटारा ऑटो छुड़वाने क्यों नहीं आए? मैंने आज सारी तैयारियां कर चुकी थी कि तुम्हें तुम्हारी ऑटो बाइज्जत वापस दिलवा सकूं, लेकिन पता नहीं तुम्हें तो कौन सी बात की नाराजगी है या कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो तुम्हारा रोजी रोटी का साधन है, उसे ही तुम लात मार रहे हो। बताओ समीर, तुम अपनी ऑटो लेने क्यों नहीं आए? तब समीर बोला, संगीता, अभी मुझे ऑटो की जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं गया। जिस दिन जरूरत होगी जरूर जाऊंगा। संगीता समझ गई, मेरी नौकरी लगते ही ये दोनों माँ बेटे ऐसा आराम से जीना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी कच्ची गोली नहीं खाई है, इसीलिए मैं भी इन निकम्मों के अपनी मेहनत की कमाई का एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। कहकर वह अपने बेटे और उसके सामान को पकड़ी और अपने साथ जबरदस्ती ले गई। गर्व रोता रहा कि वह अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि अपने पापा के साथ रहना, लेकिन वह नहीं मानी और उसे घसीटते हुए ले गई। गर्व के बिना अब समीर का घर कटनी को दौड़ता था। उस दिन तो न ही समीर ने खाना खाया और न ही गीता देवी ने। उधर संगीता गर्व को खाना खाने के लिए मनाती रही, लेकिन उसने भी खाना नहीं खाया और रोते रोते यूं ही सो गया। दूसरे दिन भी गर्व अपनी माँ की बात नहीं माना था। संगीता 2 ही दिनों में परेशान हो गई। अब वह गुस्से में आकर जब नहीं तब उस पर हाथ उठा देती। जब से डीएम साहब का पता चला कि संगीता का बेटा उसके साथ रहने आया है, तब से उसके घर जाना ही बंद कर दिया। वह जब नहीं संगीता को फोन करके धमकी देता कि वह या तो अपने बेटे को उसके पापा के पास भेज दे या उससे जाने से पहले ही सुला दे, क्योंकि जब से संगीता सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हुई थी, डीएम साहब विनोद जी रोज ही किसी न किसी बहाने संगीता के घर चला जाता था और संगीता की इतनी तारीफ करता था कि वह फूली नहीं समाती थी। अब संगीता को डीएम साहब विनोद जी की आदत सी लग गई थी। जब तक वह उनके साथ 1-2 घंटे नहीं बिता लेती थी, उसे अधूरापन सा लगने लगता था। वहीं हाल डीएम साहब का भी था। अब संगीता दिन भर के लिए ऑफिस जाती तो गर्व के लिए एक फुल टाइम मेड भी रख लिया ताकि उसकी देख रेख अच्छी तरह से हो सके। एक दिन उसकी मेड गर्व को लेकर बाजार गई हुई थी। वहीं बाजार में गीता देवी भी किसी काम से गई हुई थी। गर्व ने जैसे ही अपनी दादी को देखा, वह दौड़ गया और अपनी दादी से लिपट गया और रोते हुए बोला, दादी, मुझे आपके साथ ही रहना है। मेड ने अपने आसपास देखा, गर्व कहीं नजर नहीं आया। वह घबरा गई। फिर थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसने देखा गर्व एक औरत से लिपटा हुआ है। पूछने से पता चला कि वह उसकी दादी गीता देवी है। उसने गर्व को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वह रोते हुए बोला, आंटी, मुझे अपनी दादी के पास रहना है, प्लीज मुझे मम्मी के पास लेकर मत जाइए। तब उसकी आया ने गीता देवी से गुजारिश की कि वह यह बात उसकी मालकिन को पता ना चलने दे, वरना वह उसे नौकरी से निकाल देगी और उसे पैसे की सख्त जरूरत है। तब गीता देवी ने कहा, तुम निश्चिंत होकर बाजार से जो भी सामान लेना है ले लो, तब तक मैं गर्व को समझाती हूँ।
कि उसे उसकी मम्मी के पास जाना ही होगा। जब वह मेड चली गई तो गीता देवी ने गर्व को समझाया कि वह उसकी माँ है, इसीलिए उसे उसी के साथ रहना चाहिए। तब गर्व ने जो बात बताई उसे सुनकर तो मानो गीता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गर्व ने बताया, मम्मी के घर में एक अंकल आते हैं। उनके आने से पहले मम्मी मुझे जल्दी से सोने के लिए कहती है। अगर मैं नहीं सोता तो वह मुझे मारती पीटती है। कभी कभी तो वह कंधे वाले अंकल भी मुझे मार देते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी से नींद नहीं आती तो मैं जबरदस्ती सोने का नाटक करता हूँ। और मम्मी और वो कंधे वाले अंकल पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं और हंसते रहते हैं और मैं रोता रहता हूँ। गर्व की बातें सुनकर गीता देवी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब तक वह आया भी उनके पास आई। गीता देवी ने गर्व को समझा दिया कि वह उनसे मिलने वाली बात अपनी मम्मी को ना बताए, वरना वह फिर से तुम्हें मारेगी। माँ के नाम से गर्व शाम गया और बोला, दादी आप जल्दी से ही मुझे लेने के लिए आना, ठीक है ना? ठीक है बेटा, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें लेने जरूर आएंगे, कहकर उसे मेड के साथ भेज दिया। गर्व मायूस होकर वहां से चला गया। तब गीता देवी अपने बेटे को वह सारी बातें बताकर दुखी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, इसीलिए उन्हें सारी बात बतानी ही पड़ी। समीर अपनी पत्नी के बारे में यह सब सुनकर दंग रह गया। उन दोनों माँ बेटे ने रविवार, जो कि छुट्टी का दिन होता है, उस दिन संगीता के क्वार्टर जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे दोनों उनके घर गए, संगीता ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर ऐसे घबरा गई जैसे उनसे कोई हिंसक जानवर जैसे शेर देख लिया हो। उतनी सुबह सुबह वह पसीने से लथपथ से बोली, आप दोनों माँ बेटा यहाँ इतनी सुबह सुबह? ऐसा क्या हो गया जो आप लोग यहाँ आए हो? हाँ बहू, तुम दोनों माँ बेटे से मिलने हम दोनों माँ बेटा आए हैं। कुछ गलती तो नहीं हो गई? तब संगीता ने बड़े मुश्किल से कहा, आइए ना माँ जी। समीर जल्दी से उसके घर के अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। संगीता के बिस्तर पर एक नौजवान सोया हुआ था। उसका बेटा दूसरे बिस्तर पर अकेला अस्त व्यस्त हालत में सोया हुआ था। समीर का गुस्सा फट पड़ा और उसने मारे क्रोध के संगीता पर हाथ उठा दिया। दोनों के बीच काफी नोक-झोंक हुई और काफी शोरगुल होने लगा। उनकी शोरगुल की आवाज सुनकर डीएम साहब विनोद जी भी जाग उठे। उसने उठते ही कहा, संगीता कौन है यह जाहिल गंवार? संगीता बोली, क्या बताऊं सर, दुर्भाग्य से यह मेरा पति है। समीर बोला, अच्छा, आज मेरा मिलना तुझे दुर्भाग्य लग रहा है? और जब मैं दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके पैसे कमाकर तेरी फीस भरता था, तब मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा पति था। लेकिन आज तुम्हें नौकरी मिलते ही तुम बड़ी अधिकारी बन गई, पैसे कमाने लगी तो मैं गंवार हो गया, गंदी नाली का कीड़ा हो गया, तुम्हारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। तुम और कितना नीचे गिर जाओगे। संगीता, यह शान फरामोश दुर्भाग्य तो मेरा है कि तुम्हारे जैसी स्वार्थी और मतलबी लड़की से मेरी शादी हुई। समीर का इतना कहना ही था कि संगीता बोली, हाँ समीर, सच तो यह है कि मैं विनोद जी से बेइंतहा प्यार करती हूँ। तुम चाहो तो अपने लायक कम पढ़ी लिखी गंवार लड़की ढूंढकर शादी कर सकते हो। अब तुम खुद ही सोचो समीर, मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतने बड़े ओहदे वाली सरकारी ऑफिसर और तुम एक मामूली से रिक्शा ऑटो चालक। तुमको अच्छा लगेगा क्या अगर किसी दिन किसी ने कह दिया राजा भोज के साथ गंगू देवी की जोड़ी अच्छी नहीं लगती? उस दिन क्या तुम सहन कर पाओगे? कोई कहेगा पत्नी का गुलाम, कोई कहेगा पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाला, तो तुम किस किस के जवाब दोगे? हमारी समाज में बदनामी ना हो उससे पहले ही तुम अपना रास्ता अलग कर लो, तो तुम भी खुश रहोगे और मैं भी खुश रहूंगी। उम्मीद करती हूँ
मेरी बात तुम्हें अच्छी तरह में समझ आ गई होगी। संगीता की बातें सुनकर समीर तो हमारे क्रोध में कांप था, लेकिन उसकी माँ के दिए संस्कार ने उसके हाथ रोक दिए, वरना उसका मन चाहता था कि वह संगीता को इतना मारे कि वह कहीं चेहरा दिखाने लायक ही ना रहे। परंतु गीता देवी ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा तुम अपने बेटे को पकड़ो और चलो यहाँ से। संगीता वैसे भी बेटे अपने के नखरे से तंग आ चुकी थी, इसीलिए उन लोगों कुछ दिनों में उसे आटा दाल का भाव मालूम हो गया था कि बच्चे की परवरिश करना सहज काम नहीं है। इसीलिए वह भी चाहती थी कि समीर गर्भ को अपने साथ लेकर जाए। समीर ने भी अपने बेटे को सोते हुए से उठाया और लेकर जाने लगा। तभी संगीता बेशर्मी से हंसते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर समीर, जाते जाते एक आखिरी काम तो करते जाओ, फिर मैं तुमको कभी तंग नहीं करूंगी। समीर बोला, और क्या काम बच गया है? मैडम जी को संगीता ने तलाक के पेपर उसके मुंह पर मारते हुए कहा, वैसे तुमको अपना नाम लिखना तो आता नहीं, या फिर अंगूठे का निशान लगाओगे? वैसे मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। समीर ने भी कह दिया, हाँ मैडम, हम तो ठहरे अनपढ़ गंवार और आप कहाँ इतनी पढ़ी लिखी विद्वान। अगर मैंने गलती से अपना नाम लिखने की कोशिश भी की तो आप जैसे विद्वान लोगों के लिए तो सफेद कागज में काली चींटी चलने के लिए जैसा ही होगा। इसीलिए ऐसा कीजिए, मेरा अंगूठे का निशान ही ले लीजिए, क्योंकि इसे तो भगवान ने बनाया है। उसमें जो आड़ी तिरछी रेखाएं होंगी ना, उसे तो आप जरूर पढ़ ही लेंगे। संगीता ने भी उससे थंब प्रिंट ले लिया और अपने घर से चलता किया। जब वे लोग उसके घर से जा ही रहे थे कि गर्भ की आया लक्ष्मीबाई वहां पहुंच गई। वह समझ गई कि गर्भ के पापा उसे लेकर जा रहे हैं। अब उसकी नौकरी खतरे में है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गीता देवी ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वे चारों अपने घर आ गए। गीता देवी गरीब तो थी, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उनकी गृहस्थी अच्छी से चलने उन्होंने अपनी अलमारी से कुछ रुपए ढूंढने के लिए अलमारी के सारे सामान निकाला तो देखा एक जमीन का पेपर रखा हुआ था। उस पेपर को देखा तो पता चला उनके पति ने बहुत पहले ही एक प्लाट शहर के बीचों बीच खरीद रखा था, लेकिन वह पेपर ढेर सारे कपड़ों के बीच बहुत अंदर रखा गया था। उन्होंने उस पेपर को समीर को दिखाया और समीर ने जब वह जमीन के रेट के बारे में पता किया तो वह जमीन तो सोने के दाम के बराबर बिकती थी। उन्होंने उसे बेचने का फैसला किया और समीर ने फिर से काम के साथ साथ पढ़ाई भी शुरू कर दिया। उन्हीं पैसों से गीता देवी ने लक्ष्मी के साथ मिलकर घर पर ही अचार और पापड़ मसाले का काम शुरू किया। शुरू में तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका कारोबार अच्छा चल पड़ा। पहले गीता देवी की चिंता के कारण हमेशा तबीयत खराब होती रहती थी, लेकिन जब से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया सारा समय काम करने के ही निकल जाता था। फालतू चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था और थकान अधिक हो जाने के कारण रात में नींद भी बहुत अच्छी आती थी। कारोबार अच्छा चलने की वजह से आमदनी भी बढ़ गई, जिससे उनके मन में एक अलग ही खुशी का एहसास होने लगा, जिससे उनके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हो गया था। अब समीर को पैसे की चिंता भी नहीं थी, इसीलिए अब वह निश्चिंत होकर पढ़ाई करने लगने लगा और एक दिन वह समय भी आ गया जब वह एसपी साहब बन गया। समाचार की सुर्खियों में केवल एक ही नाम था, ऑटो चालक समीर अपने मेहनत और ईमानदारी के बलबूते एसपी साहब बन गया। समीर को बधाई देने वाले का तांता लगा समीर के घर में इंटरव्यू के लिए आते और गीता देवी से पूछते, माँ जी आपका बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? गीता देवी कहती, मेरा बेटा ईमानदार और मेहनती है। उसने जो भी कुछ हासिल किया अपनी मेहनत
और त्याग के बलबूते हासिल किया है। मुझे गर्व है अपने बेटे की कामयाबी पर। तब लोगों का प्रश्न होता है कि कई दिनों तक पढ़ाई छोड़ देने के बाद भी आपके बेटे के दिमाग में यह आइडिया कैसे आया कि उन्हें पढ़ना चाहिए, और क्या गारंटी थी कि उन्हें सफलता मिल ही जाती। तब गीता देवी ने कहा कि एक समय था जब मेरे बेटे ने किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन कहते हैं ना, ठोकर लगने से इंसान आगे का रास्ता ठीक से देख कर चलता है। बस वही हुआ मेरे बेटे के साथ में। एक समय था कि जब किसी ने मेरे बेटे को अनपढ़ गंवार कहकर बेइज्जत किया था, इसीलिए मेरे बेटे ने वह करके दिखाया जिसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। ऐसा बेटा हर माँ को मिले। गीता देवी का यह वीडियो इतना तेज से वायरल हुआ कि सारे टीवी समाचार में दिखाए जाने लगा। उस समाचार को देखकर संगीता भी दंग रह गई। उससे अपने आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह उस समय उस समाचार को अपने ही थाने के एक हवलदार के मोबाइल में देख रही थी। उसके पास मोबाइल भी नहीं था, क्योंकि जिस विनोद सर के लिए उसने अपने देवता समान सीधे साधे पति के प्यार को ठुकरा दिया था, वह विनोद वास्तव में शादीशुदा इंसान था। उसके 2 बच्चे भी थे। वह तो वहाँ अकेला रहता था, इसीलिए अपना जरूरत पूरा करने के लिए संगीता को इस्तेमाल कर रहा था। उसने संगीता को रिश्वत लेने हुए ऐसे केस में फंसाया था कि अगर एक बार वह वीडियो सबके सामने ला देगा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और वह रिश्वत भी संगीता ने उसी के कहने पर लिया था, ताकि वे दोनों ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर भविष्य में आलीशान जिंदगी बिता सके। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह सुखद भविष्य समझ रही थी, दरअसल वही उसकी जिंदगी का कांटा बनकर जीवन भर चुभने वाला है। संगीता की जिंदगी अब एक कठपुतली की तरह हो गई थी। विनोद जैसा चाहता था वैसा नचा सकता था। वह उसे मोबाइल भी अपने पास नहीं रखने देता था और यह धमकी देता था कि अगर उसने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका वह वीडियो वायरल कर देगा। फिर वह कहीं भी मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। अब संगीता को पल पल समीर का प्यार और उसकी मासूमियत, उसका भोलापन याद आता कि सच में समीर का प्यार निर्छल और पवित्र था। लेकिन उसने विनोद जैसे झूठे फरेबी के चक्कर में आकर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। कभी कभी तो उसका मन करता था वह उड़कर अपने पति और बेटी के पास चली जाए, लेकिन ऐसा करने से उसे यह डर था कि अगर समीर ने नहीं अपनाया तो अगर एक छोटा सा भी गलत कदम विनोद की मर्जी के खिलाफ उठाती है तो विनोद को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसका यह वीडियो वायरल करने में, जिससे उसकी बदनामी तो होगी और उसे नौकरी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। यही सब सोचकर वह सूख कर कांटा होती जा रही थी। उसे अब ना ही अच्छे कपड़े पहनने में रुचि थी, ना ही अच्छा खाना खाने में। जैसा मिलता वही पहन लिया और जो मिला वही खा लिया। ऐसे उसकी जिंदगी कट रही थी। उसने कई बार आत्महत्या करने भी सोची, लेकिन विनोद ने उसे साफ शब्दों में कह दिया था, अगर उसने आत्महत्या की भी सोची तो तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हारे ऊपर अफसोस नहीं जताएंगे, बल्कि थू थू कहेंगे। इसीलिए इज्जत की खातिर वह मरने का भी नहीं सोच सकती थी। तभी कुछ दिनों बाद समीर की पोस्टिंग भी वहीं हुई जहां संगीता की पोस्टिंग थी। समीर ने जानबूझकर वहां अपनी पोस्टिंग करवाई थी ताकि संगीता को समय समय पर यह एहसास दिलाया जा सके सिर्फ वही इस दुनिया में पढ़ी लिखी नहीं है, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जिस दिन समीर का पहला दिन था उसी दिन संगीता लेट से पहुंची। समीर ने जैसे ही संगीता को देखा वहां जल्दी जल्दी अपने केबिन की ओर जा रही थी, तभी समीर ने डांटा, फटक कर कहा, ठहर मैडम, सबसे पहले आप अपनी घड़ी निकालिए। संगीता के पास घड़ी थी नहीं। उसने कहा, सर मेरे पास घड़ी नहीं है। तो मोबाइल तो होगा, वही निकाल लीजिए। सर मेरा भी मोबाइल नहीं है।
अरे इतनी बड़ी लिखी, विद्वान, इतने ऊंचे ओहदे में होने के बावजूद भी ना घड़ी है पास में और ना मोबाइल, तो क्या सरकार के द्वारा दी जाने वाली तनख्वाह कम पड़ जाती है? क्या मैडम, आपको जो आपके पास कुछ भी नहीं है, जब समय देखने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भला आप क्या सही समय पर ड्यूटी कर पाएंगे? इसका मतलब आपने सरकारी नौकरी को अपनी मौसी का घर समझ रखा है, जो जब मर्जी उठाए चले आए, जब मर्जी चले गए। अच्छा, अब समझा। आपको तो अपने परिवार वालों से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए काम पर ध्यान कहाँ रहेगा? अगर काम करने में मन नहीं लग रहा है तो नौकरी छोड़ दो और घर बैठो। तुम्हारे पढ़े लिखे लाखों कमाने वाले पति डीएम साहब तो तनख्वाह से ज्यादा रिश्वत लेकर पैसे कमा लेते होंगे। तो जाइए, आप जैसी पढ़ी लिखी रूप की रानी महलों में बैठकर आराम फरमाने के लिए ही होती हैं। यहाँ का काम तो हम जैसे अनपढ़ गंवार, परिश्रमी, ईमानदार ऑफिसर लोग बखूबी संभालना जानते हैं। और याद रखिए मैडम, मेरा पद आपके पद से ऊंचा है। अपनी सलामती चाहती हैं तो रोज समय पर ड्यूटी आ जाना, वरना दूसरे दिन से अपने विनोद जी के केवल पैर दबाती हुई नजर आएंगी। अपने केबिन में तो बिल्कुल भी नहीं। आप जैसी लापरवाह ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है हमें। संगीता आंसू बहाती हुई अपने केबिन में चली गई। वह समीर के कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी, उसे अपने दुख दर्द बताना चाहती थी, लेकिन उसने वह हक खो दिया था। दूसरे दिन सारे इस स्टाफ के लोगों ने एसपी साहब यानी समीर का वेलकम पार्टी का आयोजन रखा, जिसके बारे में संगीता से पूछा तो उसने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। सारा इंतजाम उनके जूनियर ने किया। जब समीर के लिए कुछ शब्द बोलने के लिए संगीता से कहा गया तो वह पहले तो स्टेज पर ही नहीं आना चाहती थी, और जब आई तो जैसे ही उसने सूट बूट में समीर को देखा, समीर इतना हैंडसम लग रहा था कि संगीता के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला। उसने जैसे ही माइक पकड़कर बोलने की कोशिश की, वह कमजोरी के कारण धड़ाम से गिर पड़ी। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों से उसके बेहोशी का कारण पूछा गया तो उन्होंने कमजोरी बताया। समीर को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पेमेंट मिलने के बाद भी अकेली संगीता को ऐसा क्या कमी हो जाती है कि वह खुद के लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर नहीं खा सकती। लेकिन उसने सोचा उसे क्या करना, उसके बारे में सोचकर, इसलिए उसने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। एक दिन एक केस के सिलसिले में संगीता समीर के केबिन में गई। उसने सोचा आज उसे सारी बात बता देगी, लेकिन विनोद ने भी अपना एक जासूस रखा था। वह वहाँ पर भी उस पर नजर रखा हुआ था, इसीलिए वह चाह कर भी उसे नहीं बता पाई। फिर एक दिन संगीता बाजार में गीता देवी से टकरा गई। गीता देवी ने खींचते हुए कहा, ओ लड़की, देखकर नहीं चल सकती क्या? तब संगीता बोली, सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। गीता देवी ने कहा, क्या तुम कौन हो? मुझे माँ जी कैसे कह रही हो? संगीता चुपचाप पहचान नहीं आ रही है थी, और गीता देवी जब दिन जल्दी जल्दी में चश्मा लगाना भूल गई थी। तब संगीता बोली, माँ जी, मैं संगीता हूँ, आपके पोते गर्भ की माँ, आपके बेटे समीर की पत्नी। अरे कौन संगीता? मैं तो किसी संगीता को नहीं जानती। मेरे पोते की माँ तो पहले ही मर चुकी। माँ जी ऐसा मत कहिए। माँ जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो उसी लायक हूँ, लेकिन क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? अरे तुझे एक मौका किस लिए? अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए। माँ जी, अच्छा अब मैं समझी, किसी का थोड़ा सा वादा देख क्या लिया? आज पड़ोस मडराने लगे। ओए लड़की, मैंने तुझसे कहा ना, मेरे पोते की माँ बहुत पहले ही मर गई है और मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर तू जो की तरह क्यों चुप की पड़ी है? अच्छा होगा कि तू यहाँ से चुपचाप चली जा, वरना शोर मचा दूंगी। यह औरत मुझे परेशान कर रही है। फिर सोच ले, तेरे इतने बड़े पद की धज्जियां उड़ जाएगी। संगीता ने भी सोचा, सच में कही
ऐसा हो गया तो कहीं की नहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगी। इसीलिए वह वहां से चुपचाप चले जाना ही उचित समझी। यह बात पता चला विनोद साहब को चल गया तो उसी दिन उसे इतना मारा कि उसके हाथ की चूड़ियां टूट गई, गाल से खून बहने लगा, हाथ पैर में मार के नील निशान बन गए थे। अब वह अपना दुख दर्द किसे बताए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने जब से समीर को छोड़कर विनोद के साथ पकड़ा, उसके मम्मी पापा तो उसका सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और एक ही महीने के अंतराल में दोनों का ही स्वर्गवास हो गया। उसका भाई अपने माँ बाप के मरने के दोषी उसी को मानता था, इसीलिए उससे सारे रिश्ते तोड़ दिया। संगीता को भी उन दिनों कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक विनोद उसके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा, लेकिन जब से उसने उसे तंग करना शुरू कर दिया तब उसे अपने एक एक गुनाह याद आते हैं। उस दिन विनोद से मार खाकर संगीता बोली, तुझे जो करना है कर ले, अब मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। कहकर वह बिना किसी डर के सीधे समीर के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने डोर बेल बजाई तो समीर ने दरवाजा खोला। इतनी रात गए संगीता को देखकर वह हतप्रभ रह गया। उसने बोला, कौन है तुम और किससे मिलना है? संगीता दहाड़े मार कर रोती हुई बोली, समीर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझसे तुम्हारे प्यार और त्याग को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज समीर मुझे माफ कर दो, एक और मौका दे दो मेरी गलती सुधारने का। समीर हंसता हुआ बोला, अरे तुम वही संगीता हो ना जिसने अपने इसी मुंह से कहा था कि मुझ जैसे अनपढ़ गंवार के साथ राह चलने में उसे शर्म आएगी, तो आज ऐसा क्या हो गया जो मेरे साथ रहने के लिए रो रो कर भीख मांग रही हो? आज मुझ जैसे अनपढ़ गंवार के साथ राह चलने में तुझे शर्म नहीं आएगी? जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तुम अपने अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। कहकर दरवाजा बंद कर दिया। तब तक विनोद भी वहाँ पहुँच गया। उसकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया और बोला, तूने क्या सोचा था कि तू इतना बड़ा गुनाह करेगी और वह तुझे सहज ही माफ कर देगा? जब तू अपने पति की नहीं हुई, जिससे तेरा एक बेटा भी है, तो तू मेरी क्या होगी? स्वार्थी, लालची कहीं की, यह आसान फरामोश औरत। अब मैं तुझे बताऊंगा कि आजादी होती क्या है। और लेकर जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। संगीता रोती बिलखती रही, दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन विनोद ने दरवाजा नहीं खोला। उसके सारे रुपए, पैसे, गहने और बैंक में जितने भी पैसे थे एटीएम से निकालकर फरार हो गया और वह वीडियो वायरल कर दिया जिसमें वह रिश्वत लेती हुई दिख रही थी। सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसे नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। कुछ दिनों बाद संगीता का दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से और भूख प्यास की वजह से वह स्वर्ग सिधार गई। उसकी मृत्यु के बाद भी किसी ने उसे अच्छी थी नहीं कहा। सभी उसके चरित्र पर थू-थू करते रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी का कौन सा पात्र आपके दिल को छू गया और यह कहानी आप कहां से सुन और पढ़ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।